हाथ की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करो, ओके? बॉल और दूर तक फेंक पाओगी। सुबह मॉम से मेरी काफी देर तक बात हुई। कह रही थी तुम्हें डरावने सपने आ रहे हैं, और ये भी कह रही थी कि तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो। क्या आपको याद है वो दिन जब मैं प्रैक्टिस पर साइकिल ले गई थी? रास्ते में तुमने तूफान का सामना किया था ओल्ड माइन के पास। उस दिन कुछ हुआ था क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ था डैड। मैं बस थोड़ी सी डर गई थी और कुछ नहीं। इसलिए तुम फिर से ये बनी बैर लेके घूम रही हो? तुम्हारे मना करने से पहले बता दूं कि मॉम को लगता है डर से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें बचपन की कुछ चीजों को दूर करना होगा, जो कि सही है। पर यह भी सही है कि इन्हें तुम तभी दूर करो जब तुम्हारा दिल करे। चलो मैं इन्हें रख के आता हूं, फिर हम पिज्जा खाने चलेंगे। डैड! डैड! क्या आप अंदर हो डैड? 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 डैड क्या हो रहा है? डैड!
बस सिर्फ 5 मिनट हो गए बेटा। ये बनी हॉप और कितनी देर तक चलेगा? हाँ, लिटिल बेबी बम से तो अच्छा ही है। हे, हे बेबी, थके हुए लग रहे हो। आप थोड़े लल्ले हो। हाँ मैं पूरी रात जाग रहा था। तुमने कहा था तुम देर रात तक काम नहीं करोगे। काम नहीं कर रहा था, बैकयार्ड में कोई जानवर आ गया था इसलिए सो नहीं पाया। टाइम क्या हो रहा है? 10:17। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मेरी बहन लियाम और बाकी सब 11 बजे ब्रंच पर आ रहे हैं। सर मेरी फ्रेंड्स। ओके, मैं नहाने जा रही हूँ। कम ऑन, आ जाओ। मैं ज़ॉम्बी हूँ। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। रुक जाओ। अरे उसे रात में डरावने सपने नहीं आएंगे। छोड़ूंगी। ओह प्लीज, इसे यही सब पसंद है ना? खाऊंगी, हाँ खाऊंगी। कल रात लाइट चली गई थी क्या? नहीं, मेरे सामने तो नहीं गई। क्यों? घड़ियों का टाइम बदल गया है और फ्रिज की बर्फ पिघल गई है। ओह वाह, घर बहुत प्यारा लग रहा है करीना। थैंक यू आलीन, बस कोशिश जारी है। हाँ, अच्छी बात है। ये बिल्कुल सच नहीं है। शायद पॉसम हो सकता है। कल ही मेरे मेन गेट के पास था, फट के हाथ में आ गई थी। पता नहीं, मुझे तो कोई इंसान लगा। हो सकता है बच्चे झाड़ियों में पार्टी कर रहे हो जैसे हम करते थे। मुझे तो वो एक ही आदमी लगा। तुम्हारे पास गन है? पागल हो क्या? डैड के पास सिर्फ हेनरी का बेसबॉल बैट था। वो वक्त ही अलग था। एक मिनट, ये देखो। ये डिवाइस अब जाकर परफेक्ट लग रहा है। मेरा लोन एजेंट पैसे भरने के लिए वक्त दे सकता है, पर उसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट आधा करना पड़ेगा। मुझे तो लगा था तुम ये प्रोजेक्ट बंद करके अपना पूरा लोन चुकाने वाले हो। जैसा आप कहो बॉस। तो पैट को वापस न्यू जर्सी आके कैसा लग रहा है? स्ट्रेस में है, ठीक से सो नहीं पाता। वापस आकर लियाम के साथ काम करना मुश्किल था, पर उसके डिजाइन्स को फंड करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। हमारा हेल्थ इंश्योरेंस भी एक्सपायर होने वाला है। अगर उसकी मॉम एरिज़ोना नहीं जाती तो हम अभी YMCA में होते। हनी, प्लीज इतनी जोर से फ्लूट मत बजाओ, ओके? इसकी तो मैं
ए सुनो, तुम्हारे यहां पार्टी करने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुम में से कोई मेरे हाथ लग गया तो बहुत मार खाएगा, समझे? देखो पैटी, मैं जानता हूं तुमने जो सोचा वैसा नहीं हो पाया, पर मैं खुश हूं कि तुमने इतने मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानी, पर सोच समझ कर कदम उठाना। याद है डैड के गुजरने के बाद मैंने याद टेक ओवर किया था? तब से मुझे डरावने सपने आते थे, जैसे हमारी कार को उठा ले गए या हमारे घर को सील कर दिया। मेरे लिए ये डरावना नहीं है लियम। जब से हम लोग घर वापस आए हैं तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जेक को मुझसे दूर ले जा रहा है। जब बैकयार्ड में होते हैं, पार्क या प्लेग्राउंड में होते हैं, तब भी मन में डर सा रहता है, पता नहीं क्यों। पता है मैं इसके लिए किसे ब्लेम करूंगा? काश वो आज हमारे बीच होते हैं। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ भाई। 20 मिनट में भट्टी के पास मिलना। ठीक है। तुम उससे 3 सेकंड का भी ब्रेक नहीं ले सकते क्या? ये आयरिश वॉलनट है, ब्रेक ले लिया तो इसका पाउडर बन जाएगा। वॉलनट हो या काजू किशमिश, पहले यहाँ पर फोकस करो। डैड हमेशा यहाँ आने को मना करते हैं। डैड हमेशा यहाँ आने को मना करते हैं। तुम बस डरते हो कि पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। लियम, कभी सोचा है लोग जो कहते हैं वो सच हुआ तो? पागल हो गए हो क्या? मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहता था, पर बिंगो। ओके, देख लिया, अब घर जा सकते हैं। हिम्मत है तो आ जा। चैलेंज देता हूँ, वरना सबको बता दूंगा तू फट्टू है। हिम्मत है तो तुम जाओ ना। मैं पहले ही 10 बार जा चुका हूँ। अगर जा चुके तो डर क्यों रहे हो? जाओ ना। मुझे घर जाना है। हाँ, मुझे भी जाना है। अरे वो देखो, वो एक वाइल्ड प्लम ट्री है। तो क्या? दादाजी ने कहा इसकी लकड़ी दुनिया में सबसे सॉफ्ट होती है। पैटी, पैट, पैट, वहां से दूर हटो पैटी। पहले पेड़ को झुकाने में मदद करो। मैं नहीं करने वाला। इसका टुकड़ा लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं डैड को बता दूंगा हम यहाँ आए थे। देखा, पट्टू तुम हो। हाँ ठीक है, नहीं आना तो मत, अब मैं जा रहा हूँ। अरे वाह, वहां से हट जाओ। सीरियसली पैटी। बस मिल ही गया है।
टाइटली पकड़ा है ना? हाँ मम्मी, ओके। कितनी बार झूला झूलना है? बहुत बार। मुझे रुकना पड़ेगा, ओके? ओह, मैं जानती हूँ तुम्हें और झूलना है, पर मम्मा को बहुत सारा काम है बेबी। ओके, बस बहुत हुआ। आओ चलो मेरे साथ घर चलो। डैड जब घर आ जाएंगे फिर हम खेलेंगे, ओके? जेकी, जेकी बस करो, बंद करो जेकी। आई एम सॉरी। मम्मा को काम करने के लिए शांति चाहिए, ओके? थोड़ी देर के लिए चुप रहोगे प्लीज? ओके। थैंक यू। जेक, जेक, जेकी, कहाँ हो बेटा? जेक, जेकी, अगर तुम 3 सेकंड में बाहर नहीं आए तो आज रात डिजर्ट नहीं मिलेगा तुम्हें। जेकी, 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 जेक, जेकी, कहाँ हो तुम? ये वो चाहिए, वो वाला। जेकी, मम्मी के पास आ जाओ बेटा। हेलो, मैं आती हूँ। ओह, ये देखो। जेकी, बाहर आओ। जेकी, 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 जेक। ओह माय गॉड, मुझे छोड़कर दोबारा ऐसा कभी मत भागना, ओके? चलो घर चलो, चलो बेटा। कुछ नहीं है, डरो मत, ओके? चलो घर। Hey, champ. हमारा टीम भी ठीक चला। रहा। ओके बेटा, आज के लिए बस हो गया। आज बहुत फ्लूट बजा लिया तुमने। अरे, डैडी को मत मारो। मेरा प्यारा बेटा, सो जाओ। तुम्हारी बहन जो कह रही थी वो वाला शो देखे क्या? बहुत सीरियस है।
कुछ और देख सकते हैं? 250 मूवीज पढ़ी हैं जो हमने आज तक नहीं देखी। क्या हो गया? आज मैंने जे को खो ही दिया था। खो दिया था मतलब? मैं काम कर रही थी और वो फ्लूट बजाए जा रहा था और मैं इरिटेट होकर उस पर चिल्लाने लगी। बस 1 सेकंड के लिए मेरी नज़र उससे हटी और तभी वो जंगल में चला गया और मैं पागल हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये हम यहाँ सेफ तो हैं? हे, तुम किससे बात कर रहे हो बेटा? डॉली। क्या कहा? डॉली से? डॉली। डॉली। यहाँ कोई कीड़ा है क्या? बस डॉली। चलो बेटा, अब सो जाओ अच्छे से। आज के लिए बहुत मस्ती हो गई। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? चलो ठीक है, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, तुम्हें शांति और सुकून मिलेगा। सबका स्वागत है, सबका स्वागत है। सबका स्वागत नहीं है।
बैड बैड मैं यहाँ हूँ, एक सेकंड। तुम क्या कर रहे हो? मुझे लगता है वहां पर कोई है। कोई फायदा नहीं, फिर से लाइट चली गई है। यहाँ आकर सुनो तो जरा। तुम मुझे डरा रहे हो बैड। एक बार आओ तो, आकर सुनो। क्या सुनाना चाहते हो? अजीब सी जिप जैसी आवाज है। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं समझ गया। किसी बैग की जिप की आवाज है। कोई उसे बार बार खोल रहा है और बंद कर रहा है, मुझे परेशान करने के लिए। प्लीज बैड, मजाक मत करो। मुझे जैसे ही पता चला वो कमीना कहीं छुप गया, उसे तो मैं लात मार कर... नहीं जेक। हेलो, हाय। हाँ, कोई हमारे घर में जेक? घुसना चाहता है। हाँ, 109। रो मत बेटा, मैं आ गया हूँ ना। हाँ, कुछ नहीं हुआ, प्लीज सब ठीक है। थोड़ा जल्दी कीजिए। थैंक यू। यस। इसे लेकर जाओ प्लीज। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है? बैग तुम नहीं। प्लीज अंदर है ना, ठीक है? दरवाजा बंद कर दो। मुझसे पंगा लेना चाहता है? हिम्मत है तो सामने आ। मैं यही खड़ा हूं। बैड, मैंने कहा था ना ऊपर ही रहना। बैड, यहाँ क्या चल रहा है? तुम ठीक तो हो ना बैड? कमीना छुप क्यों रहा है? उस तरफ भी ध्यान देना, शायद वो घुसपैठिया वहां से आया हो। चलो। ठीक है, इसे ट्रक में डाल दो। हेलो। हाय। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा पैट। कल रात मैं उसे पकड़ नहीं पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तुम करीना ना? हाय। हाय। वो घर के अंदर घुसा तो था, पर कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। हाँ, वो क्योंकि दरवाजे लॉक किए हुए थे ना। तुम लोग कहीं चाबी छुपाते हो क्या? ओह हाँ। हाँ, एक जगह है। यहाँ पर। ओके। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने ये देखा होगा कि यार्ड में घास बढ़ी हुई है, तो उसे लगा होगा कि तुम लोग शहर में नहीं हो, इसलिए वो घर लूटने आ गया। तो फिर उसने कुछ लूटा क्यों नहीं? तुम्हें यकीन है कुछ गायब नहीं हुआ? हाँ, अब तक तो लगा नहीं कि कुछ गायब है। एक काम करो, पूरे घर में नजर घुमाओ और देखो कि कहीं कोई चीज अपनी जगह से मिसिंग तो नहीं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज भी क्यों ना हो। हाँ, किचन से स्टार्ट करती हूँ। मुझे लगा वो हमें डराने की कोशिश कर रहा था। हाँ, और उसमें कामयाब भी हुआ। सुनिए चीफ, एक बार यहाँ आकर देखेंगे? बैट, जरा मेरे साथ ऊपर आओ। ठीक है। इस तरह से अंदर घुसने की कोशिश करना जैसे वो घर लूटने आया है पर साथ कुछ नहीं ले गया, इससे वो कोई मैसेज देना चाहता था।
तुम्हें यकीन है तुम उस आदमी को नहीं जानते? मैं ठीक से उसकी शक्ल नहीं देख पाया। सुनो, अगर तुम्हें कुछ याद आए तो मुझे तुरंत बताना, ठीक है? ठीक है। क्या मिला तुम्हें रॉल्स? कुछ खास समझ नहीं आ रहा सर। क्या ये तुमने बनाए हैं पैट? हाँ, जब मैं छोटा था तब ये बनाया था। गराज में इससे भरे डब्बे पड़े हुए हैं। मुझे लगता है कोई इस तरह यहाँ बैठा होगा और ऐसे इन्हें अंदर की ओर फेंक रहा होगा, शायद आपके बेटे का अटेंशन पाने के लिए। देखो, उनसे कहना मैंने तुम्हें भेजा है। सस्ते में तुम्हारी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर देंगे और वो घास कटवा लो यार प्लीज। कैसे हो सकता है? डैडी, हे टीटू। क्या बात है बेटा? हे, तो राइट में जो सामान है उसे फिर से शेल्फ्स पर रखना होगा और जो लेफ्ट में है वो सब कचरे में फेंक सकते हैं। मुझे लगता है उसे नया काम ढूंढना चाहिए, लूटना उसके बस का नहीं है। पहले बताओ तुम्हें ये कहाँ से मिला? लाइफ में पहली बार देख रही हूँ इसे। तो फिर ये मेरे ऑफिस के डस्टबिन में क्या कर रहा था? क्या पता? ये मेरी काफ की हुई पहली चीज है। अब सालों पहले खो गई थी। वैसे लकड़ी में से कार्व की गई ये भी एक चीज है। तुम इसे कहीं फेंक सकते हो प्लीज? लेकिन क्यों? इसके साथ खेलकर वो कितना खुश होता है। हाँ, पर खेलने के लिए हम इसे कुछ और भी तो दे सकते हैं जो आवाज ना करे, क्योंकि इसकी आवाज अगर एक बार और मेरे कानों तक पहुंची तो तुम्हें मुझे छूने तक नहीं दूंगी। ठीक है, मैं छुपा देता हूँ, पर तुम्हें पूछ पूछ के पागल कर देगा, फिर मत बोलना। थैंक यू। आज रात कचरा बाहर रख देना। बाद में जैकी फ्लूट के साथ बाद में खेलना। फ्लूट, फ्लूट, फ्लूट। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। पर शोर मत करना वरना मम्मा मेरी जान ले लेगी। जब मैं तुमसे पूछूंगा टब में ठीक हो तो क्या कहोगे? नहीं, नहीं, क्या जवाब दोगे? टीटू। वेरी गुड। अच्छा, मॉम और एना आंटी हॉल में है, जरूरत हो तो बुला लेना। मैं 2 मिनट के लिए नीचे जा रहा हूँ। ओके। करीना, मैं 4 अलग अलग कैंपेन के बीच फंसी हुई हूँ। तुमने कहा था मुझे रोज़े पिलाओगी और क्या तुम ठीक हो? टीटू। डॉली, तुम हो? बेटा क्या तुम ठीक हो? टीटू। हाँ, डॉली। तुम ठीक हो जेक? 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 मैंने बोला था ना, क्या जवाब देना है जेक? डैड तुमसे कुछ पूछ रहे हैं जेकी। टीटू। तुमने लाइट्स बंद की थी क्या? नहीं। तुम किसके साथ खेल रहे थे? ओह, फ्लूट मांग रहा है। डॉली। कहाँ रख दी मैंने? किसके साथ खेल रहे थे? डॉली।
फ्लूट कहाँ चली गई? जो हुआ उसके बारे में ख्याल आने बंद हुए या नहीं? नहीं। तुम्हें? नहीं। पैट्रिक, पैट्रिक, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हार्वी ने तो तुम्हें पुराने सर्विस स्टेप्स के पास देखा था? हाँ, क्योंकि कार्विंग के लिए मुझे सॉफ्ट लकड़ी चाहिए थी और ओक से बोर हो गया था। ठीक है, आओ हम वॉक पर चलते हैं। कम ऑन। यहाँ पर चल क्या रहा है? Your Prometheum home security system is activated. The alarm system will reset in 30 seconds. Oh my God. Shit. अरे बाप रे, डरा दिया। भाड़ में जा। अरे यार, अब ये क्या मजाक है?
करीना प्लीज उठ जाओ। बैट, बैट, क्या हो रहा है? तुमने उसे देखा? देखा क्या उसे? किसने देखा? क्या? तुम प्लीज अंदर जाओ। नहीं, क्या हुआ है? अंदर जाओ और दरवाजा लॉक कर देना। बैट, क्या? अंदर ही रहना। रुको, बैट! कहाँ चला गया? कमीना बाहर निकल। कहाँ तू? बाहर आ। किधर है? Come on. मैं हूँ। तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूँ, घर में कोई नहीं है, पर मैंने सच में किसी को देखा था। अलार्म। एक सेकंड। दरवाजे, खिड़की या किसी भी जगह से हमें अब तक फिंगरप्रिंट का मैच नहीं मिला है। पावर कंपनी ने बताया कि 13 बार इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हुई थी, पर दरअसल ये प्रॉब्लम उनकी तरफ से नहीं थी। क्या मतलब? अच्छा ये बताओ, कोई नया आदमी तो यहाँ नहीं आया था ना, गैस का मीटर चेक करने या फिर केबल लगाने के लिए? नहीं। और घर से कुछ गायब भी नहीं है? जेक के पास एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक फ्लूट जो उसे बहुत पसंद है, और शायद मैंने ही उसे गलती से बाहर फेंक दी। पर अगर मैंने फेंकी होती तो मुझे डस्टबिन में मिल जाती, पर मुझे वो मिली नहीं। और मुझे लगता है मैंने पक्का उसे किसी को बजाते हुए सुना है, वो भी कल रात को। हे, मैंने तुमसे ब्रेक लेने को कहा था ना। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। हाँ तो क्या, ऐसी हजारों चीजें घर पर यूं ही पड़ी है। पर मैंने एक ही आउल बनाया था। क्या तुम्हें याद है ये कहाँ खोया था? तुम दोबारा वहां तो नहीं गए ना? नहीं, वो मुझे कल ये मेरे घर के डस्टबिन से मिला। पर ये कैसे पॉसिबल है? वही तो। देखो, मुझे मॉम के गराज से ये भी मिला है। कहना क्या चाहते हो पैटी? अब तुम ही बताओ। मैं मॉम हमेशा खोई हुई चीजें ढूंढ निकालती थी, तुम्हें तो पता है। अगर घर में छानबीन करते रहोगे तो ऐसी चीजें मिलेंगी, दिमाग खराब हो जाएगा। शायद फिलहाल तुम्हें उस थेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए। क्या नाम था उसका? मैरी? बारबरा। देखो, कई दिनों से तुम इन चीजों को लेकर परेशान हो, और वो पहले भी तुम्हारी मदद कर चुकी है। जीज, जेकी, तुमने डरा ही दिया। टोरी ने भेजा है। क्या ये? He left it. ओके,
Okay. ये क्या है? जेकी, जेकी, जल्दी बाहर निकलो। जेकी, जेकी, मेरे बेटे से दूर रहो। मेरे बेटे से दूर रहो, समझे? जेकी, 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 यहाँ आओ। जेकी, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो बिल्कुल नॉर्मल है। घर में कोई घुस आएगा तो जाहिर सी बात है डर लगेगा। ऐसे इंसिडेंट से कई अजीब ख्याल आ सकते हैं, जैसे कि जैसे मैं अपने बेटे को फिर से अकेला छोड़ पाऊंगी भी या नहीं, या मैं अपने हस्बैंड होने की जिम्मेदारी पूरी कर पा रहा हूँ, अच्छा पिता हूँ, अच्छा इंसान हूँ, पत्नी और बच्चे को संभाल पा रहा हूँ। करीना, पैट के दिमाग में बचपन से ही एक डर बैठा है जो उसे ये सब सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसी वजह से पैट और मैं पहले से एक दूसरे को जानते हैं। वो डर किस बात का था? पैट्रिक, पैट्रिक, आओ हम वॉक पर चलते हैं। कम ऑन। पता है यहाँ यार्ड बनने से पहले जंगल में एक बड़ी सी कॉपर माइन हुआ करती थी। फिर माइन का आधा कॉपर स्टेट भेज दिया गया और इस तरह माइन खाली होने लगी। माइन की मेन एंट्री यहां से हुआ करती थी, तब ये जगह माइनिंग कंपनी की थी। तो अब किसकी है? हमारी? अब यहां का मालिक बैगमैन है। ये बैगमैन कौन है? किसी ने सुना तो मुश्किल में पड़ जाओगे। मैंने ये बात तुम्हारे भाई को बताई थी, जैसे तुम्हारे दादाजी ने मुझे बताई थी जब मैं तुम्हारी उम्र का था, और उनके दादाजी ने उन्हें, और वो सब जानते थे कि ये सच है। आज मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा। कहते हैं कि वो रात को बाहर निकलता है ऐसे बच्चों की तलाश में जिन्हें वो अपने बैग में बंद कर सके, और बच्चे भी कोई मामूली नहीं। हाँ, समझ गया। वो ऐसे बच्चों को पकड़ता है जो अपने माँ बाप की बातें नहीं मानते हैं नहीं या... बेटी, वो अच्छे बच्चों को पकड़ता है जो स्मार्ट हों और आगे बढ़ना चाहते हो। वो अगर उन्हें एक बार देख ले या नोटिस कर ले, फिर उसे तब तक चैन नहीं आता जब तक उस बच्चे को कंधे पर उठाकर उन्हें तड़पाते हुए अपने साथ न लेकर चला जाए। नहीं, आप बस मुझे डरा रहे। हाँ, मैं तुम्हें डरा रहा हूँ और तुम्हें डरना चाहिए। पास जाओगे तो तुम्हें अंदर खींच लेगा, उंगलियों से पेंसिल बनाएगा और बैग में डालकर मार डालेगा। सुना मैंने क्या कहा? गुड। बैगमैन?
ये तुमने बनाए? हाँ। यही वो डर है जिसकी मैं बात कर रही थी। पैट के मन में बहुत डर था। मुझे लगा इस कहानी के बारे में मुझे और जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, जिसकी वजह से इसके मन में डर बैठ गया था। जैसे तुम देख सकती हो, ये जो भी बैग या सैकमैन है, उसके बारे में सारे कल्चर में ऐसी ही थेरीज हैं। और तो और उसका तरीका या फिर उससे जुड़े किस्से कहानियां भी एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। उसके पास माँ बाप या बड़ों को पैरालाइज और हैंडीकैप करने की पावर है, ताकि बच्चे बिल्कुल बेसहारा हो जाएं। फिर वो उनके डर को ही अपना हथियार बना लेता है। उससे उसे खुशी मिलती है, ताकत मिलती है। वो बच्चों को खिलौने या कैंडी देकर वश में कर लेता है, और जब बच्चा सबसे ज्यादा डरा हुआ हो, तब वो उन्हें उठाकर अपने बैग में डाल देता है। तुम्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं? मैं सच कह रही हूँ। मैंने आज तक करीना को नहीं बताया बैगमैन के बारे में, और हमारे घर में जो भी हुआ वो सच था। नहीं, पर मुझे लगता है इस सिचुएशन से बचने के लिए आप हकीकत को किसी ऐसी चीज में बदल रहे हैं जो दर्द के अलावा कुछ नहीं दे सकती। ये डर ऐसे ही बढ़ेगा और आपके अंदर पनपता रहेगा। गुस्सा बढ़ेगा, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाएंगे, मारपीट करेंगे, पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं और हालात बद से बदतर हो जाएंगे। ओके, तो इसका क्या सल्यूशन है? देखो वो रही। मैं हूँ ज़ॉम्बी। देखो ये शाम 7:30 बजे सोने जाता है, फिर 2 कहानियां सुनता है और हम इसके लिए गाइस, गाना अपने भी फोन गाते चेक हैं। करो। हयात में रूम बुक हो गया है, आपको उसका कंफर्मेशन मैसेज भेजा है। यहाँ से 2 ब्लॉक दूर है और रेस्टोरेंट से 3। पैसे भी दे दिए देखो हैं। हम डिनर कर लेंगे, पर हम जेकी से दूर सोएंगे ये बात मुझे मंजूर नहीं है। मैंने सोने के बारे में तो कहा ही नहीं। चलो अब जाओ, लेट हो रहा है। ओके जेकी, एना आंटी की बात मानना। ओके, कॉल कर देना, ठीक है? हम बस 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। ओके? हम बनने वाले हैं ज़ॉम्बी। पता नहीं मैं ये कैसे करूंगी। हाँ मुझे भी यही लगता है। कुछ हुआ तो डिनर पैक करवा लेंगे और एना के घर पर खा लेंगे। कोशिश करेंगे कि ज्यादा देर तक रुके ताकि एना जेकी को सुला दे। तो तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारा हस्बैंड थोड़ा पागल है? थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा पागल है। तो जब तुम और लिया माइन के पास गए तब क्या हुआ था? मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कुछ बाल काट लिया। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और हम चिल्लाते हुए घर भागे। तुम्हारे बाल काट लिए? हाँ, जो बच्चा बैगमैन को चाहिए वो उसके कुछ बाल काट के अपने पास रख लेता है, फिर उसके पीछे पड़ जाता है। वो बाल क्यों काटता है? ताकि वो बच्चे को आसानी से ढूंढ पाए, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना छुपा हो। तुम्हारे डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे। वो उनका मुझे बैगमैन से बचाने का तरीका था। वो बस ये चाहते थे कि मैं सेफ रहूं। मुझे याद है मॉम बहुत गुस्सा करती थी क्योंकि हर रात मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी खिड़की से मुझे देख रहे हैं। और फिर एक रात डैड मेरे रूम में आए और मुझसे कहा कि तुम्हारी मॉम चाहती है मैं तुमसे कहूं कि बैगमैन जैसा कुछ है ही नहीं। पर मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, एक काम कर सकता हूं। तुम्हें वो सीक्रेट बताऊंगा जो वो नहीं चाहता कि तुम्हें पता चले। सच ये है कि
चाहे वो कितना भी बड़ा तेज या चालाक क्यों ना हो, उसमें भी कुछ कमियां जरूर हैं। उसकी पकड़ से बार बार छूट जाओगे तो वो तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, यकीन करो मेरा। और तब तक नहीं जब तक तुम्हारे पास ये है। हर बच्चे के पास ऐसी कोई ना कोई चीज होती है जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यारी हो। वो उससे दूर नहीं रह सकते। वो चीज उन्हीं की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। और सच कहूं तो बच्चे का प्यार ऐसा होता है कि जो किसी मामूली सी चीज को भी उसकी ताकत बना सकता है। समझ रहे हो ना पैट्रिक? इसे तुम हमेशा ही अपने पास रखना। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर खो दिया या फिर फेंक दिया तो मुश्किल होगी। तो इसे हमेशा पास रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। और तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि वो फ्लूट खो गई है। वो एक चीज जिसे जेक सबसे ज्यादा चाहता है, वो चीज जेक को उससे बचाने की ताकत रखती है। सच कहूं तो मेरे मन में बस यही चल रहा है कि मैं घर जाकर तुरंत कचरे में से फ्लूट ढूंढूं। लेकिन अगर हम इसी तरह सोचते रहे तो चीजों को प्रैक्टिकली देखना मुश्किल हो जाएगा। तो 8 साल के थे जब बारबरा से मिले। हाँ, वरना 9 साल का नहीं हो पाता। तो हमें उस पर यकीन करना ही होगा। नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं कर रही हूँ। आज मेरी एक बहुत ही हॉट डेट है। वो 3 फुट का है तो उतली भाषा में कुछ भी बात करता है और बहुत ही क्यूट है। ओके बेब, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। हाँ, वैसे मेरे लिए डेजर्ट में कुछ अच्छा बनाओगी क्या? तुम अच्छे से जानती हो मेरा क्या मतलब है। ओके ओके बेब, या बाय। हाँ बोलिए। एंजेलो, हाँ? क्या इस फ्लोर पर कुछ अजीब हो रहा है? अजीब मतलब क्या? पता नहीं, मुझे बेबी मॉनिटर पर आवाजें सुनाई दे रही हैं। मेरे सिक्योरिटी कैमरा में तो कुछ नहीं दिख रहा। मैं ऊपर आऊं क्या? नहीं नहीं, शायद मेरा ही भ्रम है। ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिए। हाँ।
एंजेलो, किसी तरह का शॉर्ट सर्किट हुआ है क्या? एंजेलो, क्या तुम सुन रहे हो? Come on. Shit. पता नहीं तुम मुझसे क्या चाहते हो, पर पुलिस किसी भी वक्त आती होगी। और जानते हो मेरे पास गन है। चुपचाप यहां से चले जाओ, समझे तुम? सारा, सारा, पुलिस को बुलाओ। करीना, एना, एना, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो? हाँ? क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? जेकी कहाँ है? ये हमारे पास है और बिल्कुल ठीक है। अरे बेटा, हे, अच्छा, फिक्र मत करो, सब ठीक है, थैंक यू। हमें सीसीटीवी कैमरा फुटेज में कुछ नहीं मिला। जब पावर कट हुआ तो कैमरास बंद हो गए थे। शुक्र है सिक्योरिटी गार्ड वहां पहुंच गया। ऐना के घर का कैमरा बंद होते ही वो उसके घर पर पहुंच गया था और तभी वो आदमी वहां से भाग गया था। क्या एंजेलो ने उसकी शक्ल देखी थी? नहीं, लेकिन पैट, मैं बताना चाहूंगा कि 4 साल पहले भी एक ऐसा ही केस हमारे सामने आया था। एमिली ग्रीनबर्ग नाम की लड़की खो गई थी और उसके डैड की हालत बिल्कुल ऐना की तरह हो गई थी। टेम्पररी पैरालिसिस और बोल ना पाना। चेहरे पर भी काफी चोटें आई थीं और वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो लेटे हुए देखता रहा जब उस अजनबी ने उसकी बेटी को बैग में डाला और उसे लेकर वहां से चला गया। सुनो, हम तुम्हें किसी सेफ जगह लेकर जाएंगे जहां सिक्योरिटी ऑफिसर्स होंगे जो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। फिक्र मत करो पैट, वो घिनौना इंसान जरूर पकड़ा जाएगा। थैंक्स। नो प्रॉब्लम। हाँ, इस तरफ आ जाओ, अंदर चलो, आराम से चलो, ओके?
वो लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एना पैरालाइज कैसे हुई, और डॉक्टर्स को भी कोई अंदाजा नहीं है। एना ठीक है तो फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो ठीक नहीं है। उसने हॉस्पिटल में रहने से मना कर दिया और ऊपर की लाइट भी स्विच ऑफ करने नहीं देती है। करीना ने उसे दवाई दी तब जाके उसे नींद आ पाई है। वो जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती है। थैंक यू। प्लीज, अगर तुम कहीं और जाते तो हमें बहुत बुरा लगता। इधर आओ। आई एम सॉरी। किस लिए? मेरे बेटे को संभालने के लिए। चलो सो जाओ, मैं यही हूं तुम्हारे पास। काफी लेट हो गया है। क्या हुआ, तुम अभी तक सोई नहीं? सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब सच है। अगर वो सच में हुआ तो हम क्या करेंगे? जो चीज हमारे बच्चे को उससे बचा सकती थी, वो चीज हमने कहीं खो दी है। मैं उसके लिए नहीं बना दूंगा। उसे पहले जितनी पसंद नहीं आएगी। हे, प्लीज तुम सो जाओ, ठीक है? चलो। Jake! Dad? Jake! वो Jake को ले गया! Dad! Yeah, 3 Bravo, 1 night God. Going off course, please! वहीं पर रुक जा!
जैक, तुम यहाँ पर हो क्या? जैक! जैक! नहीं प्लीज, नहीं 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 नहीं। जेकी, मेरा बच्चा। करीना! करीना, जेकी ठीक है ना? वो यहाँ जेकी के लिए नहीं आया था। कहाँ है तू? हिम्मत है तो सामने आ कायर! सामने आ कमीने! पहले वो तुम्हारे कुछ बाल काट लेता है ताकि वो तुम्हें आसानी से ढूंढ पाए। फिर वो तुम्हारे डर को ही अपना हथियार बना लेता है। वो अच्छे बच्चों को पकड़ता है जो स्मार्ट हो और आगे बढ़ना चाहते हो। वो अगर उन्हें एक बार देख ले या नोटिस कर ले, फिर उसे तब तक चैन नहीं आता जब तक कि बच्चों को अपने कंधे पर उठाकर उन्हें तड़पाते हुए अपने साथ न लेकर चला जाए।
आखिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हाँ? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इसे तुम हमेशा अपने पास रखना, फिर वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन अगर खो दिया या फिर इसे फेंक दिया तो मैं झूठ नहीं बोल रहा पैटी। दुनिया में इंसानों के साथ शैतान भी हैं, हर जगह पर, जिनका स्वभाव होता है अच्छों के साथ बुरा करना, फिर चाहे वो बच्चे ही क्यों ना हो। एक बात जो मुझे रात में सुकून देती है वो ये है कि बुराई को अच्छाई मिटा सकती है, क्योंकि वो बुराई से कई गुना ताकतवर होती है। वही हमें बुरी ताकतों से बचा कर रखती है, हमेशा हमेशा। इस बात पर यकीन है? मुझे तुम पर यकीन है। मुझे मारना चाहते हो ना? तो मारो! हाँ, इस तरफ। वहां पर चलो, चलो चलो, आगे बढ़ो। वाह, उस तरफ। क्या हुआ? नहीं, कुछ मिला क्या? हम इससे आगे नहीं जा सकते। लगता है पैट किसी दूसरे रास्ते से गया। सर, हमें कुछ मिला है। इस पर खून लगा है। सभी चारों तरफ फैल जाओ। ये क्या है? ये जेक की फ्लूट है। तुमने पैरों के निशान देखे? हाँ, सारे उस तरफ चले जाओ। पैट! पैट! पैट!
उससे दूर रहिए प्लीज। मेरी बात सुनिए। मॉम ने कहा हम जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं, पर अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। पैट के बिना नहीं रहना। पर मुझे लगता है वो आ जाएगा। उन्हें अभी तक कुछ मिला भी तो नहीं है। और मिलेगा भी नहीं। ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो अब जेक के लिए आएगा, मैं जानती हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं उसे बचाऊंगी। ओके या तुम वहां पहुंचकर मुझे फोन करना। ओके? हाँ हाँ। बाय। मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है बेटा। देखो डैड क्या लेकर आए। फ्लूट। जानते हो, इसके लिए वो अपनी जान पर खेल गए। और डैड ने मुझे एक सीक्रेट बात बताई जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। ये बताओ तुम्हें फ्लूट कितनी पसंद है जेगी? हाँ, बच्चे जो पसंद करते हैं वो बेशकीमती होती है। इसे हमेशा अपने पास रखना। ये हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। ओके? ओके। ओके।